जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर्स को, जिसमें हम 10 मार्च से 16 मार्च 2025 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रिवाइज करने वाले हैं। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का विजेता कौन बना है? आंसर हो जाएगा भारत। तो भारत ने क्रिकेट की चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को जीता है। भारत ने न्यूजीलैंड को हरा करके ये चैंपियंस ट्रॉफी जीती है। भारत ने यह चैंपियंस ट्रॉफी जीती है 4 विकेट से, यानी कि फाइनल मुकाबला जो हुआ था भारत और न्यूजीलैंड के बीच में, तो भारत ने 4 विकेट से यह फाइनल मुकाबला जीता था। दोस्तों, फाइनल मैच के प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहे हैं? रोहित शर्मा, जिन्होंने 76 रन बनाए थे। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे हैं न्यूजीलैंड के रचिन रविंद्र, जिन्होंने 263 रन बनाए हैं और इसके अलावा 3 विकेट भी हासिल किए हैं। सबसे अधिक रन बनाए हैं रचिन रविंद्र ने, 263 रन बनाए हैं। और सबसे अधिक विकेट हासिल किए हैं मैट हेनरी ने, ये न्यूजीलैंड के हैं, इन्होंने 10 विकेट हासिल किए हैं। आपको याद रखना है कि रचिन रविंद्र को गोल्डन बैट और मैट हेनरी को गोल्डन बॉल प्रदान की गई है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? पाकिस्तान और यूएई में। इस बात को भी आप याद रखिएगा। और इसका आयोजन किसने करवाया है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने, यानी आईसीसी के द्वारा इसका आयोजन करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में पहले स्थान पर कौन सा देश है? बुर्किना फासो। तो अभी हाल ही में ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 को जारी किया गया है, तो इसमें बुर्किना फासो पहले स्थान पर है। बुर्किना फासो अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक देश है। इसकी कैपिटल क्या है? ओगाडुगु। इस बात को आप याद रखिएगा। दोस्तों, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 को जारी किसने किया है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ने। यह संस्था सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। दोस्तों, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? 14 है। इस बात को भी आप नोट कर लें। अगर हम टॉप 5 की बात करें तो बुर्किना फासो पहले, दूसरे स्थान पर पाकिस्तान, तीसरे पर सीरिया, चौथे पर माली और 5वें स्थान पर नाइजर है। अगला क्वेश्चन है, महिला समृद्धि योजना की शुरुआत कहाँ हुई है? तो महिला समृद्धि योजना की शुरुआत हुई है दिल्ली में। तो दोस्तों, अब दिल्ली में महिलाओं को प्रति माह 2500 रुपए प्रदान किए जाएंगे महिला समृद्धि योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम सरकार ने जगी रोड इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा है? तो रतन टाटा जी के नाम पर रखा है। तो अब इस इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम होगा रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी। अगला क्वेश्चन है, एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब जीता है इंडिया ने। तो दोस्तों, एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2025 का जो आयोजन हुआ था, यह इसका 6वां संस्करण था। इसका आयोजन ईरान की राजधानी तेहरान में हुआ था। विजेता भारत रहा है। भारत ने 5वीं बार इस खिताब को जीता है और इस बार उप विजेता ईरान रहा है। भारत ने 2005, 7, 8, 17 और 25 में ये खिताब जीता है। कबड्डी की बात हुई है तो कबड्डी की हर टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं। इस पॉइंट को भी आप नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का 58वां टाइगर रिजर्व माधव राष्ट्रीय उद्यान बना है, यह किस राज्य में स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है। तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी के द्वारा घोषणा की गई है कि अब भारत का 58वां टाइगर रिजर्व कौन होगा? माधव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। यह दोस्तों मध्य प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व है और यह मध्य प्रदेश के शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इसकी स्थापना 1956 में की गई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मार्क कार्नी किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो वह कनाडा के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो दोस्तों, कनाडा के 24वें नंबर के प्रधानमंत्री बने हैं मार्क कार्नी। इससे पहले कनाडा के जो प्रधानमंत्री थे वो थे जस्टिन ट्रूडो, तो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था जनवरी 2025 में। अब कौन बन गए हैं? मार्क कार्नी। कनाडा की बात करें अगर हम, तो ओटावा इसकी राजधानी है और कैनेडियन डॉलर यहाँ की करेंसी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है कनाडा। और दोस्तों, दुनिया में सबसे लंबी कोस्ट लाइन वाला देश भी कौन है? कनाडा। अगला क्वेश्चन है, AM ट्यूरिंग अवार्ड 2024 किसे प्राप्त हुआ है? तो एंड्रयू वार्टो और रिचर्ड सटन, इन दोनों कंप्यूटर वैज्ञानिकों को 2024 का AM ट्यूरिंग अवार्ड दिया गया है। दोस्तों, यह अवार्ड कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है और इस अवार्ड को कंप्यूटर विज्ञान का नोबेल प्राइज भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये दोनों अमेरिका के कंप्यूटर वैज्ञानिक हैं, तो इन्हें AM ट्यूरिंग अवार्ड 2024 प्रदान किया गया है।
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है आईफा अवार्ड 2025 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? तो लापता लेडीज को आईफा अवार्ड 2025 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है। आईफा की बात करें तो इसे इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी बोला जाता है और 2025 में ये जो आयोजन हुआ है यह इसका 25वां संस्करण था। इसका आयोजन जयपुर राजस्थान में हुआ है। इसको होस्ट किया था करण जौहर और कार्तिक आर्यन ने। सबसे अधिक नॉमिनेशन मिले हैं लापता लेडीज फिल्म को, 9 नॉमिनेशन मिले हैं और सबसे अधिक अवार्ड लापता लेडीज को ही मिले हैं। दोस्तों बेस्ट फिल्म का अवार्ड लापता लेडीज को मिला है और बेस्ट परफॉर्मेंस इन लीडिंग रोल का फीमेल का अवार्ड मिला है नृत्यांशी गोयल और बेस्ट परफॉर्मेंस इन लीडिंग रोल का अवार्ड मिला है कार्तिक आर्यन को और बेस्ट डायरेक्शन का अवार्ड मिला है किरण राव। इसके अलावा आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन इंडियन सिनेमा का अवार्ड मिला है राकेश रोशन को, जो कि एक फिल्म डायरेक्टर हैं। अगला क्वेश्चन है 54वां राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह कब से कब तक मनाया गया है? तो यह मनाया गया है दोस्तों 4 से 10 मार्च के बीच में और इसकी थीम क्या थी? विकसित भारत के लिए सुरक्षा और स्वास्थ्य महत्वपूर्ण। अगला क्वेश्चन है दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में भारत के कितने शहर शामिल हैं? तो भारत के 13 शहर शामिल हैं। तो दोस्तों अभी हाल ही में IQ एयर के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें यह बताया गया है कि दुनिया में सबसे प्रदूषित शहर है मेघालय का बर्नीहाट और जो दिल्ली है वो सबसे प्रदूषित कैपिटल की कैटेगरी में टॉप पर है। ठीक है, तो ये रिपोर्ट जारी की गई है और दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में 13 भारतीय शहर शामिल हैं। इसमें बर्नीहाट मेघालय, दिल्ली और मुल्लामपुर पंजाब, फरीदाबाद, लौनी और नई दिल्ली, गुरुग्राम, श्री गंगानगर, ग्रेटर नोएडा, भिवाड़ी और मुजफ्फरनगर और हनुमानगढ़ और नोएडा। तो ये 13 वो शहर हैं जो कि दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल हैं। इसके अलावा 2024 में दुनिया के सबसे प्रदूषित देशों की लिस्ट की बात करें तो चाड पहले स्थान पर है, बांग्लादेश दूसरे स्थान पर है, तीसरे स्थान पर पाकिस्तान, चौथे पर कांगो और 5वें स्थान पर भारत है। ठीक है, तो भारत दुनिया के सबसे प्रदूषित देशों की लिस्ट में 5वें स्थान पर है। इस पॉइंट को आप जरूर नोट करें। अगला क्वेश्चन है धूम्रपान निषेध दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो यह दिवस 12 मार्च को मनाया गया है। ठीक है, यह दिवस मार्च माह के दूसरे बुधवार को मनाया जाता है। 2025 की थीम थी अनमास्किंग द अपील। इस पॉइंट को भी आप नोट कर लें, यानी थीम तो जरूर नोट करें क्योंकि थीम पूछी जाती है आपके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है कौन सी राज्य सरकार स्वयं का उपग्रह लॉन्च करेगी? आंसर हो जाएगा असम। तो असम की सरकार ने अपना स्वयं का सैटेलाइट लॉन्च करने की बात कही है और इस सैटेलाइट का नाम क्या होगा? असम सैट। ये सैटेलाइट कृषि, आपदा प्रबंधन, विकास, सीमा सुरक्षा इन सभी में मदद करेगा। अगला क्वेश्चन है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में विकास कौशल को हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन का अध्यक्ष बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस मार्ग पर चलेगी? तो दोस्तों जींद सोनीपत मार्ग पर चलने वाली है भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन और ये कब चलेगी? 31 मार्च 2025 को। दोस्तों हाइड्रोजन ट्रेन की जो मैक्सिमम स्पीड होगी वो कितनी होगी? 110 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी यात्री क्षमता कितनी होगी? 2638 यात्री की। अगला क्वेश्चन है खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 की मेडल टैली में पहले स्थान पर कौन रहा है? आंसर हो जाएगा आर्मी। तो खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 समाप्त हो गए हैं। तो ये 2 पार्ट में आयोजित किए गए थे। पहला पार्ट लद्दाख में हुआ था, दूसरा पार्ट जम्मू कश्मीर में हुआ था। तो अगर हम दोनों की मेडल टैली को मिलाकर देखें तो आर्मी पहले स्थान पर रही है। इसने 7 गोल्ड, 5 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं और कुल 18 मेडल जीते हैं। दूसरे स्थान पर हिमाचल प्रदेश रहा है जिसने 5 गोल्ड और 5 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं और इसने टोटल 17 मेडल जीते हैं। तीसरे स्थान पर लद्दाख रहा है, चौथे पर महाराष्ट्र, 5वें स्थान पर तमिलनाडु और 6ठे स्थान पर ITBP रहा है। 7वें पर कर्नाटक, 8वें पर तेलंगाना, 9वें पर जम्मू कश्मीर, 10वें नंबर पर उत्तराखंड, 11वें पर हरियाणा, 12वें स्थान पर दिल्ली और मध्य प्रदेश रहा। अगला क्वेश्चन है पीएम मोदी को द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड ऑफ द इंडियन ओशन से किस देश ने सम्मानित किया है? तो मॉरिशस के द्वारा ये सम्मान पीएम मोदी को दिया गया है। पीएम मोदी अभी हाल ही में 12 मार्च को वहां के राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल होने के लिए गए थे, मुख्य अतिथि बने थे।
तो इसी दौरान उन्हें द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड ऑफ द इंडियन ओशन से सम्मानित किया गया है। और दोस्तों पीएम मोदी यह सम्मान प्राप्त करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। मॉरिशस की बात करें तो यह हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप समूह है और इसकी राजधानी पोर्ट लुइस है। मॉरिशस रुपया यहाँ की करेंसी है। प्रधानमंत्री हैं नवीन राम गुलाम और मॉरिशस की लगभग 2/3 आबादी भारतीय मूल की है। अगला क्वेश्चन है, स्पेस एक्स ने भारत में स्टारलिंक हाई स्पीड इंटरनेट लाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? आंसर हो जाएगा एयरटेल। तो अभी हाल ही में स्पेस एक्स और एयरटेल के बीच में स्टारलिंक हाई स्पीड इंटरनेट लाने के लिए समझौता हुआ है। तो इसके तहत अब भारत में भी सैटेलाइट के माध्यम से इंटरनेट प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो इससे दूर दराज वाले इलाकों में भी अब इंटरनेट पहुंचने वाला है। तो इसके लिए साझेदारी स्पेस एक्स और एयरटेल ने की है। स्पेस एक्स किसकी कंपनी है, ये बात आप जरूर याद रखिएगा, ये एलन मस्क की कंपनी है। अगला क्वेश्चन है, जदिया स्वामी महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो यह महोत्सव तमिलनाडु राज्य में मनाया गया। अगला क्वेश्चन है, होला मोहल्ला का त्योहार किस राज्य में मनाया गया है? तो यह त्योहार पंजाब राज्य में मनाया गया है। तो 13 मार्च से 15 मार्च तक यह त्योहार मनाया गया है और इस त्योहार में सिख समुदाय के लोग युद्ध कौशल और वीरता का प्रदर्शन करते हैं। इस महोत्सव की शुरुआत गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा 17वीं शताब्दी के अंत में की गई थी। ठीक है, तो जो सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी, उनके द्वारा इस त्योहार की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है, गोल्ड मरकरी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो दलाई लामा को 2025 का गोल्ड मरकरी पुरस्कार प्रदान किया गया है। आपको याद रखना है कि शांति, अहिंसा और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए दलाई लामा को गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025 प्रदान किया गया है। दलाई लामा की बात करें तो उन्हें 1989 में नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश कौन बना है? आंसर हो जाएगा इंडिया। तो दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश है इंडिया और पहले स्थान पर कौन है? अमेरिका। ठीक है, इस बात को आप नोट कर लें। हाल ही में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क वाला देश बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने स्पेसएक्स मिशन के तहत 2 सैटेलाइट की अनडॉकिंग की है? आंसर हो जाएगा इसरो। तो देखिए, डॉकिंग और अनडॉकिंग इन दोनों शब्दों को समझिएगा। तो डॉकिंग का मतलब होता है जब अंतरिक्ष में 2 सैटेलाइट को जोड़ा जाता है, तो इसे डॉकिंग बोला जाता है। और अनडॉकिंग बोला जाता है जब 2 सैटेलाइट को अलग किया जाता है। ठीक है, तो इसरो ने डॉकिंग भी की है 2 सैटेलाइट की और अनडॉकिंग भी की है। तो दिसंबर 2024 में इसरो के द्वारा स्पेसएक्स मिशन लॉन्च किया गया था। फिर इसके बाद जनवरी में जो 2 सैटेलाइट हैं उनकी डॉकिंग की गई थी और अब दोस्तों उनकी अनडॉकिंग की गई है। तो भारत ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है। इससे पहले अमेरिका, रूस और चाइना ने ये उपलब्धि हासिल की थी। अगला क्वेश्चन है, आईपीएल 2025 में दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा अक्षर पटेल। तो अक्षर पटेल दिल्ली कैपिटल्स के नए कप्तान बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एशिया प्रशांत क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट कौन बना है? तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट एशिया प्रशांत क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट बना है। और दोस्तों यह पुरस्कार किसने प्रदान किया है? एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी यानी ASQ ने यह पुरस्कार प्रदान किया है। अगला क्वेश्चन है, अभ्यास खंजर 2025 का आयोजन भारत और किस देश के बीच हो रहा है? आंसर हो जाएगा इसका किर्गिस्तान। तो भारत और किर्गिस्तान के बीच में अभ्यास खंजर का आयोजन किया जा रहा है। इसका आयोजन 10 मार्च से 23 मार्च तक किया जाएगा और इस बार इसका 12वां संस्करण हो रहा है और इसका आयोजन किर्गिस्तान में ही किया जा रहा है। दोस्तों भारत और किर्गिस्तान के बीच में यह अभ्यास 2011 से शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, पतंजलि मेगा फूड एंड हर्बल पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन नागपुर महाराष्ट्र में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इयाल जमीर किस देश के सेना प्रमुख बने हैं? तो इजराइल के सेना प्रमुख बने हैं इयाल जमीर। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हैं इयाल जमीर। और इजराइल की बात करें तो यरूशलेम इसकी कैपिटल है और इसाक हर्जोग यहाँ के राष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। इजराइल की संसद को नेसेट बोला जाता है, इस पॉइंट को भी आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन द
स्टेट ऑफ वीमेन यानी UNCSW का 69वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका सत्र आयोजित किया गया है न्यूयॉर्क में। और इसमें कौन शामिल हुई हैं भारत की तरफ से? तो केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी शामिल हुई हैं। फेडरल बैंक की पहली ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो विद्या बालन फेडरल बैंक की पहली ब्रांड एम्बेसडर बनी है। तो फेडरल बैंक की बात करें तो यह निजी क्षेत्र का बैंक है भारत का, और इसकी स्थापना 1931 में त्रावणकोर फेडरल बैंक के रूप में हुई थी, लेकिन फेडरल बैंक के रूप में इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। इसके CEO हैं कृष्णन मणियन और इसके संस्थापक हैं KP हॉर्मिस। आपको याद रखना है कि इसका मुख्यालय केरल के अलुवा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, आर्द्रभूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन को। और दोस्तों, डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन रामसर पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय बन गई हैं, इस बात को आप नोट करिएगा। और जयश्री वेंकटेशन की बात करें तो वह एक ट्रस्ट, एक संगठन चलाती हैं जिसका नाम है केयर एंड ट्रस्ट, और यह जैव विविधता संरक्षण के लिए काम करता है। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ यानी CGF का नाम बदल करके क्या हो गया है? तो इसका नाम हो गया है राष्ट्रमंडल खेल, यानी कि इससे फेडरेशन शब्द को हटा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, YouGov इंडिया वैल्यू रैंकिंग 2025 में भारत का तीसरा सबसे वैल्यूएबल ब्रांड कौन बना है? तो वो बना है अमूल। तो दोस्तों, YouGov इंडिया वैल्यू रैंकिंग 2025 में अमूल को भारत में तीसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड बताया। दोस्तों, पहले स्थान पर अमेजन है, दूसरे स्थान पर फ्लिपकार्ट, तीसरे स्थान पर अमूल, चौथे स्थान पर तनिष्क और पांचवें स्थान पर मेक माई ट्रिप है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2020 से 24 की अवधि के दौरान हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन बना है? तो वो बना है अमेरिका। अमेरिका पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर फ्रांस, तीसरे स्थान पर रूस, चौथे पर चाइना और पांचवें स्थान पर जर्मनी है। और ये रैंकिंग किसने जारी की है? स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान यानी सिपरी ने ये रैंकिंग जारी की है। और प्रमुख हथियार आयातक देश में यूक्रेन पहले, दूसरे नंबर पर इंडिया, तीसरे पर कतर, चौथे पर सऊदी अरब और पांचवें स्थान पर पाकिस्तान है। अगला क्वेश्चन है, फिडे 2025 विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप के ओपन सेक्शन का खिताब किसने जीता है? तो प्रणव वेंकटेश ने यह खिताब अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता सेनानी चित्तू पांडे का स्मारक उत्तर प्रदेश के किस शहर में बनेगा? तो बलिया में बनेगा। तो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं चित्तू पांडे, तो उनका स्मारक उत्तर प्रदेश में बनने जा रहा है और ये उत्तर प्रदेश के बलिया में बनेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश की नौसेना के बीच कॉर्पेट और वोंगो सागर अभ्यास आयोजित किया गया है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच में कॉर्पेट और बोंगो सागर अभ्यास आयोजित किया गया है और यह अभ्यास बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अट्टुकल पोंगल त्योहार किस राज्य में मनाया गया है? तो यह त्योहार केरल राज्य में मनाया गया है। तो केरल के तिरुवनंतपुरम में जो अट्टुकल भगवती मंदिर है, यहाँ पर यह त्योहार मनाया गया है। इस त्योहार के दौरान महिलाएं मिट्टी के बर्तनों में चावल से बना भोजन बनाती हैं और इसे अट्टुकल अम्मा को समर्पित करती हैं, जो कि एक देवी हैं। अगला क्वेश्चन है, ICC प्लेयर ऑफ द मंथ फरवरी 2024 किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है शुभमन गिल को। तो पुरुष वर्ग में शुभमन गिल को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसके अलावा महिला वर्ग में ऑस्ट्रेलिया की अलाना किंग को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की विधानसभा ने कार्यवाहियों तक पहुंचने के लिए अपना सर्चेबल इंजन लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा पंजाब। तो दोस्तों, पंजाब की विधानसभा ने एक सर्चेबल इंजन लॉन्च किया है जिसके माध्यम से 1947 तक से लेकर के और अब तक की जो विधानसभा की कार्यवाही है उसको आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराने वाली पंजाब विधानसभा पहली विधानसभा बन गई है भारत। अगला क्वेश्चन है, अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान का उद्घाटन किस देश में किया गया है? तो मॉरिशस में इसका उद्घाटन किया गया है। तो पीएम मोदी जी अभी हाल ही में मॉरिशस की यात्रा पर गए थे और इसी यात्रा के दौरान उन्होंने इस संस्थान का उद्घाटन किया है। और ये संस्थान कहाँ पर बनाया गया है? मॉरिशस के रेडुइट नामक स्थान पर। इस संस्थान में जो सिविल सेवक होंगे उनको प्रशिक्षण दिया जाए। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा सभी नगर निगमों को सौर शहरों में बदलने का फैसला किया गया है? आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में जितनी भी नगर निगम होंगे उनको अब सौर शहर में कन्वर्ट किया जाएगा।
आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश का पहला सौर शहर कौन है? अयोध्या। दोस्तों, अब आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। महिला समृद्धि योजना की शुरुआत कहाँ हुई है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी कर ऑफिशियल। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। इनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐप पर जाकर के आप टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट दे सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर और भी बहुत सारे मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे। ऐप पर ई बुक वाले सेक्शन पर ये सारी ई बुक मिल जाएंगी जो कि जीके की ई बुक हैं, और टेस्ट पास मिल जाएगा जिसमें आपको 4000 से अधिक टेस्ट मिलेंगे 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ। और दोस्तों, आपको ये सभी कोर्स ऐप पर मिल जाएंगे, तो जिसमें जीके जीएस का फाउंडेशन बैच है, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, इन सभी के लिए बैच आपको मिल जाएंगे। तो पेड कोर्स वाले ऑप्शन पर ये सभी बैच उपलब्ध हैं, इनको भी आप प्राप्त कर सकते हैं।